अखिलेश यादव जी, जिनके निमंत्रण पे और आग्रह पे मैं आया हूं, अपने लोगों के बीच खड़ा हूं। आदरणीय रामजीलाल सुमन जी, जिन्होंने वाकई आज चौधरी चरण सिंह जी के संबंध में जो बातें आपको बताई हैं, उन बातों को आप जानते जरूर हो, लेकिन जिस तरीके से, जिस अंदाज में उन्होंने बातें कही, वे सबके दिल को छू गईं। और उसके बाद ज्यादा कुछ कहने को किसी के पास रह नहीं जाता। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर मसूद जी, ठाकुर कुशलपाल जी, ठाकुर तेजपाल जी, धर्मेंद्र जी, और मैं सम्मानित मंच कह के अब आगे बढ़ता हूं। ये कोई साधारण मंच नहीं है, ये कोई साधारण आपने हाथ खड़े कर दिए, उस दिन भी किए थे। आज मैं दोबारा यहां इसलिए आया हूं, श्री अखिलेश यादव जी के साथ ये मंच साझा हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि वोट की चोट कैसे देनी है, वह रास्ता आपको दिखाना चाहते थे। ये रास्ता है। चौधरी चरण सिंह की पुरानी खोई आपकी जो ताकत थी, वह आपकी ताकत थी। अगर उसे हासिल करना चाहते हो, अभी जो आंदोलन चल रहा है, आप भी इस चीज को देख रहे होंगे, इसमें कोई जात पात का सवाल नहीं रहा। जो रामजीलाल सुमन जी ने बेखूबी बात कही, मैं भी वो दिन देखना चाहता हूं। मैं भी उस समाज की कल्पना करता हूं जहां मतदान करने में जब आप जाएं तो आपके जीविका से जुड़े अहम मुद्दों को आप जहन में रखें, दिमाग में रखें और मतदान करें। लड़ने वाले की जात की खोज ना करें। मैं भी वो दिन देखना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी मथुरा से चुनाव लड़ें और मैं गाजीपुर से चुनाव लड़ूं। लेकिन अगर वो करना है, अभी इस आंदोलन में सभी जाति, कौम, गांव में जो लोग रहते हैं, उनकी भावना आपके साथ जुड़ रही है। वे लोग चाहते हैं, उन्हें मालूम है कि ये जो चेतना जगाई गई है, यही तो हमारी लड़ाई थी। अब लोग एक हो रहे हैं, इस एक को मत कमजोर होने देना। मैं आप तो यही कहने आया हूं, ये अवसर है। अब आप निकल पड़ो। यहां से जब लौटोगे, ये घर बैठने का वक्त नहीं है।
मैं भी कल प्रयागराज में किसान पंचायत में जा रहा हूं। निरंतर हम लोग निकल पड़े हैं, सब लोग चलेंगे और आपको भी चलना हो। जिस गांव में आज लोग नहीं आए हो उस गांव में जाइए, बैठक कीजिए। और आप देख रहे हो कि जो लोग किसानों का अपमान कर रहे हैं, जिनकी आंखें आज भी नहीं खुल रही, जिन्होंने गुलामी की जंजीरें पहनी हुई हैं अपने लोभ और लालच के लिए, एक एक करके जनता उनको जवाब दे रही है। कल की घटना आपको पता है क्या हुआ पटलौनी में? आपको यह भी मालूम होना चाहिए कितना अहंकार इनके अंदर भर गया। बल्टी गड़ी की जय पहलवान जी, बल्टी गड़ी की जय। इतना अहंकार इनके अंदर भर चुका है। जब मैं मंच पे बैठा था मुझे खबर मिली आते दफे कि 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। विरोध तो होता है, जब आप सार्वजनिक जीवन में हो गलतियां भी करते हो, आलोचना भी होती है। नेता तो वही अच्छा होता है जो आलोचना भी सुने, सुधार करे। कहीं भूल हो तो जनता से ऊपर नहीं हो, आप जनता से ताकतवर नहीं हो, समाज से ऊपर नहीं हो। ये तो एक गद्दी आपको समाज ने दी है, ये पगड़ी आपको समाज ने पहनाई है, उस पगड़ी का तो अपमान मत करो। मुझे खबर मिली कि 8 साधारण गांव के लोगों ने जिन्होंने विरोध किया उनको पुलिस ने जाके गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब मैं बैठा था अभी अभी मुझे खबर दी गई कि नहीं, उनको छुड़वा दिया गया है। मैं इस पंचायत में कहना चाहता हूं, कान खोल के योगी जी देख लें, बैठ लें, सुन लें इन बातों को। जहां भी हो, जो भी अभी कर रहे हो मैं नहीं जानता। अक्सर उनकी तस्वीर होती है, कभी गाय को खिला रहे हैं, कभी यहाँ जो फल की टोकरी बांध के पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत समय होता है उनके पास। अखिलेश जी भी मुख्यमंत्री रहे, कहां वक्त होता है, कहां अपना निजी जीवन, कहां अपने निजी विचार, कहां अपनी निजी मान्यताएं, कहां अपना परिवार। सब चीज भूल भुलाकर जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। पर वो मग्न है अपने ऐशो आराम की जिंदगी काट रहे हैं, कहने को फकीर हैं। मैं उनको कह रहा हूं, कान खोल के सुन लो, यही वो मैदान है। किसी भी क्रूर शासक को कैसे जवाब दिया जाता है, इस क्षेत्र की जनता बेखूबी जानती है और बेखूबी निभा सकती है। अगर आपने किसी साधारण ग्रामीण के खिलाफ कोई अनैतिक कार्रवाई की तो ईंट से ईंट, डंडा से डंडा बजाने की हैसियत ये लोग रखते हैं। और जो सामाजिक समरसता, जो सामाजिक गठजोड़ हमें बनाने हैं, बड़े होशियारी से आप लोग, क्योंकि ये गति, ये आवाज जो आज जो पुकार गांव गांव गली गली से निकल रही है, उसका लाभ आपको तभी मिल पाएगा जब किसानों की वो हैसियत हो, किसानों का वो दबाव और वह अस्तित्व इतना मजबूत हो कि किसी भी सरकार को वो धमका सके। सरकार में जो बैठे प्रतिनिधि हों उन्हें एहसास हो कि ये है मेरा समाज, ये है मेरा वोटर। आज तो जो सरकार बैठी है दिल्ली में, जो सरकार बैठी है लखनऊ में, इन्हें लग रहा है इनके मुद्दे दूसरे हैं। अभी भी मैं देखता हूं कि टेलीविजन वाले जो हैं, चंद लोग हैं, वो सर्वे चला देते हैं। मैं नहीं जानता किससे जाके उन्होंने पूछा, कहां उन्होंने तहकीकात की, किसकी राय वो रख रहे हैं। कह रहे हैं साहब योगी साहब ने नौकरियां बहुत दी हैं। आपको मालूम होगा 4 साल पूरे हो गए आज, 1 सप्ताह का जश्न होने जा रहा है। अरबों खरबों रुपए जो है विज्ञापन दिए जा रहे हैं, केरल तक। अभी तरसों तो कह रहे थे कि 4 लाख नौकरी दी 4 साल में, सुना था, योगी जी का बयान था, 4 लाख दी। कभी कहते हैं 1 करोड़ 80 लाख दे दी, कभी कहते हैं 5 साल में 70 देंगे, अब कह रहे हैं 4 साल में 25 लाख दे दी। अब ये झूठ भी कह सकते हो या हो सकता है इनका गणित भी कमजोर हो, दोनों ही बात हो सकती है। अब बाबा लोग हैं, इन्हें मैं झूठा तो नहीं कहूंगा।
कानून को आप कितना समझते हो? क्योंकि यहां इसी स्थान पंचायत हुई, उस समय भी ये बातें की गई। कानून को समझ रहे हो? ये जो कानून मोदी जी लाना चाहते हैं जबरन, आपातकालीन में लाए, किसी से पूछा नहीं, किसी ने मांगा नहीं। आज 114 दिन हो गए, 114 दिन हो चुके हैं। 300 से ज्यादा किसान, उन किसानों ने कुर्बानियां, उनके परिवारों ने सबसे बड़ी कुर्बानी दी है। किसके खातिर, किस लिए? किसी लोभ या लालच में वो लोग बैठे हैं। साक्षी महाराज जी क्या कह रहे हैं? साक्षी महाराज जी को भी आपने करीब से देखा है, मथुरा की जनता ने। वे आतंकवादी बता रहे हैं। कंगना रनौत जैसी जो लोग जो मोदी जी के मित्र मंडली में शामिल हैं, वह आतंकवादी कहती हैं। और मोदी जी खुद जब संसद में बोलते हैं तो परजीवी जैसे शब्दों का किस तोड़ना पड़ेगा इनका अहंकार। ये बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि फिर चुनाव आएगा, फिर जो हवाई जहाज भेज देंगे कहीं, फिर जो भारत और चीन में टकराव कर देंगे, क्या पता नेपाल से लड़ बैठे हैं। कुछ भी कर सकते हैं। और इनका प्रचार तंत्र बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत पैसा इनके पास है, बहुत पैसे वाले लोग इनके साथ खड़े हैं। हर चीज में आपने नोट किया होगा, मोदी जी की तस्वीर आती है। अब कोई छोटा बड़ा काम हो, बिना उनके तस्वीर नहीं हो रहा। आपातकालीन है, बीमारी चल रही है, रोग है, आप टीका लगाने जाओगे तो उस जो सर्टिफिकेट मिल रहा है उसमें भी मोदी जी की तस्वीर है। शौचालय पे भी है, पेट्रोल पंप पे तो देखा है मैंने। ये हो सकता है कल को कोई किसी का निधन हो जाए, मृत्यु सर्टिफिकेट भी लिखा हो, यात्रा मंगलमय रहे। तो इसकी काट, हालांकि कुछ पत्रकारिता से जुड़े हुए जो अच्छे भले लोग हैं वे कोशिश कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं। सरकार उनको घेरती है, निरंतर दबाव बनाती है, लेकिन फिर भी लिख रहे हैं। मैं उनको दाद देता हूं, उन पत्रकारों को। हम लोग उनके साथ खड़े हैं, उन बुद्धिजीवियों के साथ खड़े हैं, ये पब्लिक उनके साथ खड़ी है। लेकिन ये जो इनका तंत्र है, इसकी काट आपको ढूंढनी पड़ेगी। अब आप तो साइकिल पे निकल जाते हो, तो गांव का साधन है, ट्रैक्टर पे निकलो, बैलगाड़ी बुग्गी पे बैठो, साइकिल में निकलो। और यहां तो दावत होती है तो कई कोसों दूर तो पैदल चलते हो आप लोग, चलते हो कि नहीं? चिंता ना करो, 9 वारों को कुछ नहीं कह रहा मैं, वो खोटेलों पे ज्यादा है वो बात लागू। आपके आपस में तार बहुत मजबूत हैं, आप इन रिश्तों को निभाते हो। ये ब्रज के संस्कार, ब्रज की पुरानी संस्कृति है, रीति रिवाज है। इन्हें मजबूत रखो, इनके सहारे किसान की बात, किसान की इस लड़ाई को धार देते रहो। मैं सुन रहा था सरदार सिंह खड़े हुए, जनता कितनी दयालु होती है। पहले लोगों को थोड़ा धैर्य टूट रहा था आपका, हमारे बाबा खड़े हुए, मैं कहा भाई बुलवाओ। जब सरदार सिंह ने रिश्तों की बात कही तो वही जनता दयालु, उन्होंने कहा बोलो बोलो बोलो। मैं आपकी इस ताकत के आगे नतमस्तक होता हूं। इस पंचायत के असली पंच आप ही हैं। अब आप इस ताकत को, इस एकता को खंडित मत होने दीजिए। मैं इस मंच से अपनी तरफ से एक और ऐलान करना चाहता हूं। एक नारा ऐसा चल पड़ा है, जब ये लड़के, ये नौजवानों की जो फौज है, जिन्होंने बहुत उम्मीद के साथ मतदान किया था, कभी इनके पक्ष में किया था, उससे पहले हमारे साथ थे। आज जब कोई बीजेपी का कोई नेता गांव में आता है, कौन सा नारा है वो? किसान एकता, किसान एकता। अब एक दूसरा नारा चलाओ, भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद। यहां से तो बहुत उठाया, आप लोग जो है मस्ती ले रहे हो। भाईचारा जिंदाबाद। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी बहुत षड्यंत्रकारी पार्टी है। बहुत खुरापात करने वाले लोग शामिल हो गए वहां, सब बदमाशी करते हैं, दिन रात बैठ के यही सोचते हैं कैसे कौन सा खेल निकाल के लाएंगे
उन्होंने बात चलाई कि ये तो किसान नहीं है, ये तो जाटों का आंदोलन, और ये दिखाया कि अमित शाह ने सारे जाट नेताओं को, सारी जाट फौजों को बुला लिया और उन्हें खूब लताड़ के कहा कि तुमसे एक नेता नहीं संभल रहा, जाओ तुम जाटों को ठीक कर लो, किसान विसान नहीं है। मुझे तो दिल पे चोट लगी वो बात सुन के। अगर कोई किसान हितैषी है, हमारी ताकत इन बातों को उछालने में नहीं है। क्या सिर्फ जाट बैठे हैं? क्या इस सभा में जाट आए हैं? कल में प्रयागराज अगर पंचायत होगी, वहां सिर्फ जाट होंगे? कासगंज में अभी जो पंचायत थी, वहां जाट थे? ये एक जाति का विषय है क्या? अरे खेती किसानी। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जीवन गांव में आज भी देख लो, बिना हल के, बिना खुरपी के जीवन संभव नहीं है। यानी किसान बिना मजदूर जिंदा नहीं रह सकता। गांव का हर एक गरीब वर्ग, कामगार, कारीगर, उनके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते किसान भाइयों। और इसलिए जो मैं कहना चाहता हूं, बार बार मैं उसी बात पे फिर लौट के आ रहा हूं, हाथ पकड़ लो एक दूसरे का और विश्वास करो एक दूसरे पे। जो लोग बैठे हैं लखनऊ में, वो आपका हित नहीं चाहते। उनकी सारी बात शुरू दंगे से होती है और समाप्त दंगे पे होती है। उनकी सोच, अगर योगी जी आएंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी क्षेत्र में, किसी जनपद में, उनका एक पांव नहीं उतरता और वो मुजफ्फरनगर दंगे की बात शुरू कर देते हैं। वो कैराना के ऐसे फर्जी पलायन की चर्चा शुरू कर देते हैं। यही नहीं, दूसरे राज्यों में भी जब जाते हैं तो वही बातें करते हैं, उल जलूल। अरे हमें नौकरी की बात करनी है, हमें विकास की बात करनी है। मैं भी यहां जनप्रतिनिधि रहा हूं, घर घर में, गांव गांव में हमने कोशिशें की। मुख्यमंत्री जी थे अखिलेश जी, चर्चा हो रही थी। जो विकास की परियोजना उस समय चल गई, उसके बाद मुझे बताओ, कोई एक सड़क, कोई एक एक्सप्रेसवे यहां बनाओ। ये कट बन गया था, बहुत लड़ाई लड़ी, बाजना का कट भी याद होगा आपको। उसी तरह शेरगढ़ पे जो पुल है, चौधरी साहब ने दिया था, उन क्षेत्रों को जोड़ दिया जहां इतना दुर्लभ होता था इस क्षेत्र में आना। अगर वो शेरगढ़ का पुल ना बना होता तो शायद हम ऐसी सभा भी इस क्षेत्र में ना कर पाते। तो अगर चौमुखी उत्तर प्रदेश का विकास चाहते हो, अगर किसान की सरकार बनाना चाहते हो, अगर ऐसी सरकार बनाना चाहते हो जिसके सबसे बड़ी, जिसकी प्राथमिकता इस क्षेत्र के होनहार नौजवान होंगे, तो आज उस रास्ता को मैं आपके आगे, उस मंच को दिखाना चाहता हूं। उस मंच पे हम लोग खड़े हैं, एकजुट हैं, लेकिन गठजोड़ तो हमारा रहेगा। अगर सामाजिक गठजोड़ में तब्दील हो गया, जो कि आप लोग बना सकते हो, तब वाकई पूरे देश की राजनीति को बदलने वाली एक नई ताकत उभर के सामने आएगी। मैं भी आपकी तरह सुनना चाहता हूं। काफी बात मैंने की और आपके बीच फिर आएंगे। अखिलेश यादव जी अभी अपनी बात रखेंगे कानून के संबंध में, जो भी मन में उनके विचार हैं ब्रज के लिए, आपके लिए रखेंगे। हम लोग फिर जो है नारा लेते हैं, क्यों ये नारा सुनते ही जो है ना, भारतीय जनता पार्टी वालों को जो है सांप सूंघ जाता है। दोनों नारे ऐसे हैं, दोनों ही बात ऐसी, ना उन्हें भाईचारा पसंद, ना उन्हें किसान पसंद। उन्हें ना किसान चाहिए, उनकी नजर में आप किसान नहीं हो। उनकी नजर में 300 लोग जो शहीद हुए वो किसान नहीं है। यहां कोई किसान नहीं है उनकी नजर में। आप दलाल हो, आप गवार हो, आपका इस्तेमाल करना है, आप खिलौना हो उनके हाथ का। इनके अहंकार को तोड़ो, ये पहला लक्ष्य होना चाहिए। चाहे चुनाव छोटे स्तर का हो, बड़ा हो, इनका इलाज आप ही कर सकते हो। तो चलिए नारा लेते, किसान एकता, भाईचारा, चौधरी चरण सिंह। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भावी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से, वो आए और महापंचायत को संबोधित करें। इस किसान पंचायत के अध्यक्ष
आदरणीय कुशल पाल जी हमारे साथ मंच पर और राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नौजवान जयंत चौधरी जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामलीलाल सुमन जी, पूर्व सांसद विजयन सिंह जी, आदरणीय राष्ट्रीय लोक के एमएलसी और संचालन कर रहे यहाँ के इस कार्यक्रम के संजय लाठर जी, आदरणीय सरदार सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर तेजपाल जी और मंच पर उपस्थित दोनों दलों के सभी महत्वपूर्ण नेता पदाधिकारी और इस किसान पंचायत में बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग किसान भाई, बड़ी संख्या में हमारे नौजवान साथी, हमारे तमाम फौज के रिटायर्ड सभी सैनिक भाइयों और पत्रकार साथियों और उस मंच पर बैठे हुए हमारे सभी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के भी और तमाम हमारे और दोनों दलों के नेता, मैं सबसे पहले आरएलडी और समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस किसान पंचायत के लिए। और ये जो हमारे किसान भाई बैठे हैं, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि जिस तरीके से आप लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस तरीके से आप एकजुट दिखाई दे रहे हैं, कोई घबराया हो ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता लग गया है कि अब किसान रुकने वाला नहीं है और किसान तभी रुकेगा जब तीनों कानून इस देश से बाहर चले जाएंगे, तीनों कानून का सफाया हो जाएगा। मैं संजय लाठर जी को बधाई देता हूं और मैं सोच भी रहा था कि आखिरकार इतनी बड़ी किसान पंचायत में उन्होंने हमें लाठी क्यों दी, और ये मुझे लगता है ये बुजुर्गों ने कहा होगा कि लाठी से अच्छी कोई चीज नहीं है, आप लाठी से सम्मान करिए इनका। मैं बधाई देता हूं कि हमें लाठी दी, लेकिन हम और जयंत चौधरी जी दोनों नौजवान हैं, अभी लाठी की जरूरत नहीं है, अभी लाठी की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपने लाठी दे दी है तो कम से कम हम दोनों लोग ये जानते हैं कि लाठी कहां चलानी है। और ब्रज की धरती का हम धन्यवाद देते हैं, ये कृष्ण की धरती का हम धन्यवाद देते हैं, ये पुण्य की धरती है। और जैसा कि हमारे आदरणीय रामलीलाल सुमन जी ने कहा कि हमारे आपके सबसे बड़े किसान नेता अगर देश में कोई हुआ है तो वो चौधरी चरण सिंह हुए हैं। बताओ, आप पूरा इतिहास उठा लीजिए भारत का, आप सब बुजुर्ग हैं, बहुत सारे लोगों ने उनके साथ काम किया होगा, बहुत से ऐसे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने न जाने कितनी जनसभाओं में उन्हें सुना होगा, मंच पे बैठे लोग हैं वो जानते होंगे। आप पूरा देश का इतिहास उठा लो, अगर कोई किसान नेता उनसे बड़ा हुआ हो तो हमें बता दो आप। और मैं इस बात से सहमत हूं क्योंकि देश के किसानों ने उन्हें अपना नेता माना था, इसलिए चौधरी चरण सिंह जी सबसे बड़े देश के नेता बनकर के आए थे। और आज सबसे ज्यादा जरूरत भी इस बात की है, ये जरूरत सबसे ज्यादा इस बात की है कि हमारा किसान खुशहाल हो, और किसान तब तक खुशहाल नहीं होगा जब तक किसान की बात करने वाले दल सत्ता में नहीं होंगे। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो हमारे आपके जनप्रतिनिधि नहीं हैं, इनका एक एक फैसला उठा करके देखो। हम यहां बुजुर्ग जितने बैठे, जितने सभा में लोग हैं, याद कीजिए जब नोटबंदी की थी, हमने आपने सबने भरोसा कर लिया,
कि यह फैसला है जिससे भ्रष्टाचार और काला धन वापस आ जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। सबने भरोसा कर लिया। बताओ आज कितने साल गुजर गए हैं, कौन सा काला धन वापस आ गया बताइए आप। और जीएसटी जो लागू की गई, जीएसटी कानून, जो जीएसटी कानून लागू हुआ था, आधी रात में जिस तरीके से देश की आजादी का जश्न मनाया गया था, उसी तरीके से जीएसटी लागू हुई। जीएसटी लागू हो जाने के बाद बताओ कौन सा कारोबार हमारा बढ़ गया। अभी वैश्विक महामारी आई, दुनिया में किसी ने ऐसा लॉकडाउन नहीं किया होगा, दुनिया में किसी ने ऐसी पाबंदियां नहीं लगाई होंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कैसी पाबंदियां लगा दी। ये सच है कि वो वैश्विक महामारी से बचने के लिए हमें और आपको सबको अपनी नाक और मुंह बंद करना पड़ गया। हमने भरोसा किया उनका, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। उन्होंने कहा कि आपको मास्क पहन के रहना पड़ेगा। आपने सबने नाक और मुंह बंद कर लिया। लेकिन हम जानना चाहते हैं, बताओ भारतीय जनता पार्टी को कौन सी वैश्विक महामारी है कि उन्होंने अपनी आंख और कान बंद कर रखे हैं। उन्हें किसानों का न दुख समझ में आ रहा है, न किसानों की तकलीफ समझ में आ रही है। याद कीजिए वो समय जब कहा कि हम आय दोगुनी कर देंगे। ये सब खेती करने वाले बैठे हैं, ये दिन रात खेत पे काम करते हैं। बताओ कौन सी पैदावार की आय दोगुनी हो गई। धान आया, बिक गया, किसी ने पूछा नहीं। कौन सी फसल की पैदावार बढ़ गई। और यही नहीं, बताओ इस वैश्विक महामारी में डीजल और पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ा दी। डीजल पेट्रोल जो लोग ट्रैक्टर से चल करके आए होंगे, जो खेती करते होंगे, वो पूछिए डीजल पेट्रोल कितनी बढ़ गई। हम ये जानना चाहते हैं इस किसान पंचायत के माध्यम से कि जो डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, वो आखिरकार उसका मुनाफा का जा रहा कहाँ रहा है। इसलिए साथियों, जहां दिल्ली की सरकार ने 3 कानून हम पे लागू कर दिए, वहीं हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ कम काम नहीं किए हैं। और शायद ही ऐसे मुख्यमंत्री किसी को मिले होंगे। पहनावे से और कहने से तो योगी हैं, लेकिन जो हमने पढ़ा है गीता में, जो हमें जानकारी मिली है, वो यही है कि योगी वही होता है जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। बताओ ये योगी हैं क्या? क्या हमारे किसानों का दुख दर्द समझ पा रहे हैं? कोई दुख हमारा समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा? और इधर तो अभी हरी टोपी तक बात नहीं आई है, हरी सफेद टोपी तक बात नहीं आई है, अभी तक तो लाल टोपी पे रुका हुआ है मामला। और ये हमारे किसान हैं, ये हमारे बुजुर्ग हैं, हमें बुजुर्गों ने यही सिखाया है। और खेत में अगर कोई भड़कता है तो वो लाल रंग देख करके भड़क जाता है, यही तो सिखाया बुजुर्गों ने। बताओ, कभी कभी कुछ खेत में जो होते हैं वो लाल रंग देख करके भड़क जाते हैं, यही तो सिखाया गया। अब मैं नहीं जानता हूं कि लाल रंग देख करके कोई क्यों भड़क रहा है। इसलिए जहां ये पंचायत चल रही है, और वहीं मैं गाना सुन रहा था, एक अपने सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के लोग हैं या जो यहाँ के बहुत लोकप्रिय गायक हैं, कि अगली सरकार हो हमारी तो अगली सरकार तभी होगी जब हम भाईचारा का रास्ता अपनाएं, हम अपने किसान का रास्ता अपनाएं। क्योंकि बीजेपी से ज्यादा चमत्कारी पार्टी कोई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा साजिश करने वाली पार्टी कोई नहीं है। उन्होंने अभी तक जो सत्ता पाई है वो केवल हमें और आपको बांट करके सत्ता पाई है, हमारे और आपके बीच में खाई पैदा कर करके सत्ता पाई है। और जिस समय ये हमारा किसान भाई जागरूक हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि वो सत्ता पा पाएंगे। इसलिए हम बहुत सारे अपने किसान भाइयों को बधाई देना चाहते हैं। लगातार हम लोग किसान पंचायत कर रहे हैं, किसानों को जगाने का काम कर रहे हैं, और इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ जगा रहे हैं कि आने वाले सकती हैं कीमतें, जिन मंडियों में आपको एमएसपी मिलने चाहिए,
वो मंडियां बेचने का इंतजाम कर दिया है। जहां देश में ज्यादा मंडियां बननी चाहिए थी, वो मंडियां बंद की जा रही हैं। इसी एक्सप्रेसवे के किनारे लगातार मंडियां बननी थी और हमने तय किया था कि गाजीपुर तक मंडी बनवाएंगे, लेकिन मंडियां बनना बंद हो गई हैं। मंडियां अगर नहीं होंगी और ऐसे 3 कानून लागू हो जाएंगे तो सोचिए हमारा आपका जो किसान जो पैदावार कर करके जाएगा वो बाजार में कौन कीमत दे देगा। अगर किसान को बाजार के हालात पे छोड़ दोगे तो किसानों को कोई मुनाफा नहीं हो सकता। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े बड़े उद्योगपतियों से, बड़े बड़े लोग जो कारोबार कर रहे हैं, उनसे मिलकर के हमारी आपकी खेती को छीनना चाहते हैं। और कोई एक दिन में नहीं छीनेगी, लेकिन जिस तरह के कानून आ गए हैं, एक न एक दिन ऐसा आएगा जिसके बाद आपकी हमारी खेती छिन जाएगी। इसलिए मैं बधाई देता हुआ आरएलडी और समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथियों का, संगठन के लोगों का और अपने दोनों पार्टी के नेताओं का कि ऐसे शानदार आपने किसान पंचायत की है। हमें उम्मीद है कि इसी तरीके से अगर किसान को हम जगाते रहे तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा। इसके साथ साथ हम अपने फौज के सैनिक भाइयों का विशेष धन्यवाद देते हैं जिन्होंने देश की सेवा की है। ये जहां देश की सेवा कर करके आए हैं, ये किसान परिवार से ही निकल करके इन्होंने देश की सेवा की है। ये इनके भी किसान के परिवार है। इसलिए एक तरफ जहां किसान आए हैं, नौजवान आए हैं और सैनिक आए हैं, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ये बदलाव दिखाई देगा और ऐसा बदलाव दिखाई देगा कि देश देखेगा कि किसानों की ताकत भी ये ताकत होती है, हैसियत होती है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने संजय लाठा से लेकर के सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और बधाई देता हूँ। आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय जयंत चौधरी।